नमस्कार दोस्तों। एक शब्द आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप। यूएस में डेट सीलिंग, यानी अमेरिका में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। डेट सीलिंग उसकी वजह से मार्केट परेशान है, प्रेसिडेंट परेशान है, विपक्ष के लोग परेशान हैं। तो क्या है ये डेट सीलिंग, क्यों इतना ज़्यादा इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और 1 जून की एक डेट बताई जा रही है। तो आज मैं आपसे इसी पे बातचीत करूँगा। आपने सुना होगा कि वहाँ के वित्त मंत्री जेनेट येलन जी ये कह रहे हैं कि 1 जून को अमेरिका में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि डेट सीलिंग की सीमा बढ़ाई नहीं जा रही है और इसके लिए नेगोशिएशंस चल रहा है। बाइडेन साहब अपनी G7 की यात्रा का टेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, इससे क्यों इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी को मैं आज आपको समझाऊंगा। दरअसल डेट सीलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जो सरकार के अपने खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए उनको जो पैसे चाहिए होते हैं वो अगर कम पड़ जाएं तो डेट लेना पड़ता है, यानी उधारी लेनी पड़ती है। सरकार कैसे कमाती है? सरकार के पास टैक्स आते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती हैं, इस तरीके से सरकार की कमाई होती है और तमाम स्कीम्स में वो खर्चा करते हैं। तो इसके बीच में अगर खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है, जिसको डेट कहते हैं। लेकिन वो उधार लेने की एक सीमा है। आप इतना उधार नहीं ले सकते या अनंत काल तक और कितना भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसको एक लिमिट किया गया, एक सीलिंग लगाई गई है। उसी सीलिंग को बार बार बढ़ाने की बात की जाती है। तो कितना चाहिए उधार सरकार को? इस साल के लिए यानी 2023 के लिए सरकार को $726 बिलियन का उधार चाहिए, यानी इसके लिए उनको वो सीलिंग की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। अब क्या हुआ है कि पिछले कई सालों में आप देखिए तो $400 बिलियन से लेकर के अब वो $3 ट्रिलियन तक की सीलिंग जो है बार बार हर साल इनको बढ़ानी पड़ती। जब भी पैसे कम पड़ते हैं तो वो लेने पड़ते हैं। कैसे बढ़ेगी ये लिमिट, क्यों नहीं बढ़ रही, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? तो दरअसल डेट की जो लिमिट है, जो सीलिंग है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार को वहाँ के विपक्षी दल के साथ बैठ के संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसको वहाँ की भाषा में कांग्रेस कहते हैं, और उसमें दोनों दलों की सहमति ज़रूरी है। तो अभी सरकार किसकी चल रही है? डेमोक्रेट्स की। दूसरी पार्टी कौन है? रिपब्लिकन्स। दोनों मिलकर जब ये तय करते हैं कि डेट सीलिंग बढ़ा दी जाए, तभी डेट सीलिंग बढ़ती है। तो इस बार जो रिपब्लिकन्स हैं, विरोधी पक्ष है, वो बहुत नाराज़ है, वो बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि डेट सीलिंग ना बढ़ाई गई। थोड़ा लड़ झगड़ के आपस में समझौता करके मान मनोबल करके हो ही जाता, लेकिन इस बार थोड़ा अड़ गए हैं वो। और बाजार को इसलिए चिंता है क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस वहाँ ऑलरेडी चल रही है। तो 1960 से अगर आप देखें एक इतिहास के तौर पे, तो अब तक तकरीबन 78 बार 78 टाइम्स डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। यूएस सरकार पर इस समय कितना कर्जा है, जरा इस संदर्भ को समझना ज़रूरी है कि क्यों रिपब्लिकन बार बार इसको मना करें कि डेट सीलिंग नहीं बढ़ानी चाहिए। यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो है जो कर्ज है वो 2001 में $5.8 ट्रिलियन था, जिस वक्त मंदी आई थी, और उस मंदी की वजह से वो डेट बढ़ता 2008 में फिर वो $10 ट्रिलियन, 2017 में वो $20 ट्रिलियन। तो आपको याद होगा 2008 में भी मंदी आई थी। 2017 में ट्रम्प साहब थे, उन्होंने खूब टैक्स कट किए। तो जब टैक्स आप कट करेंगे, आपकी कमाई नहीं होगी, तो डेट बढ़ेगा। फिर 2020 में कोरोना आ गया था, तो बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे, तो फिर उन्होंने डेट बढ़ाया, तो $26 ट्रिलियन हो गया। फिर 2022 में करंट गवर्नमेंट जो है बाइडेन की, उसने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन की सब्सिडी प्रोवाइड की, बहुत सारी मेडिकल एड की सब्सिडी दी, सोशल सिक्योरिटी की दी, बेरोजगारी भत्ता बहुत सारा दिया। तो उसकी वजह से ये बढ़ के हो गया $30.1 ट्रिलियन। और डेट लिमिट क्या है? 31.4। तो 30.1 और 31.4 इसी के बीच में आपकी लिमिट होती है। खर्चा कहाँ करते हैं इतना ज़्यादा, क्यों इतना दिक्कत आ रही है? तो कुल जो इनका होता है खर्चा, उसका 50% सोशल सिक्योरिटीज़ और मेडिकल एड में खर्च होता है, 12% डिफेंस में, कि जो यूक्रेन में इतना युद्ध चल रहा है ना, उसमें भी पैसा बहुत सारा खर्च हो रहा है, यूएस का भी। तो इसमें 12%, और 12% सोचिए ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी रकम होती है। अन्य खर्चों में बाकी 30-40% लगभग वहाँ पे खर्च होता है। अब 2022 में अगर हम देखें क्या बड़े बड़े खर्चे थे, तो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, इनकम, इन सब चीज़ों में खर्चा किया गया है। क्या ये संभव है कि ये डेट सीलिंग हो जाएगी? तो आपने लेटेस्ट सुना होगा
कि एक समझौते की बात चल रही है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में। मिस्टर बाइडेन जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं वो बैठेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? एक मन में सवाल आया कि मान लीजिए नहीं होगा, लोग कह रहे हैं ना, डरा रहे 1 तारीख को डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होगा तो सरकार अपने बहुत सारे बिल पेमेंट नहीं कर पाएगी। क्या बिल पेमेंट नहीं कर पाएगी? एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकेगी, जो सरकार ने कर्जे ले रखे उस पर डिफ़ॉल्ट करेगी, यूएस इकोनॉमी की रेटिंग गिरेगी, क्योंकि जो अभी बहुत अच्छी रेटिंग लेके चले, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपकी रेटिंग जाएगी। डॉलर जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और रिजर्व करेंसी मानी जाती है उस पर असर पड़ेगा, वो वीकेंड होगा और फिर पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे असर आ सकता है। इसलिए बार बार आपने ध्यान दिया होगा कि जेनेट येलन ये कह रही है कि अगर अमेरिका में डिफ़ॉल्ट हुआ तो इसके ट्रेमर्स, इसके झटके दुनिया की दूसरी इकॉनमीज़ को भी लगेंगे और बड़े पैमाने पे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। इसलिए ये डराया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए और लोन महंगा होगा। और यूएस का जो होम मार्केट है, होम लोन वाला, जहाँ पे करीब 7.5% पे इस समय ब्याज दर चल रही है, वो ब्याज दरें करीब 8.5-9% तक जा सकती हैं। तो इस तरीके की समस्या खड़ी हो सकती है अगर डिफ़ॉल्ट हुआ। लेकिन अब तक का इतिहास बताता है कभी ऐसा हुआ नहीं है कि डिफ़ॉल्ट हो। इसलिए पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये समझौता हो जाएगा और इसीलिए बाज़ार थोड़ा आज खुश भी हुआ है और उनको लगता है कि ये देर सवेर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कुछ ये मानेंगे कुछ वो मानेंगे और एक बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो ये है पूरी डेट सीलिंग की कहानी कि डेट सीलिंग क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हुआ तो क्या होगा, समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है और किन मदों पे ये पैसा खर्च किया है।